नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग सीखेंगे कि एम एस वर्ड के इसके जो तीसरा चैप्टर जो है यानी तीसरे पॉइंट जिसमें हम लोग बात करेंगे वो है डिज़ाइन। हम लोगों ने होम इंसर्ट का जो है इससे पहले के जो वीडियोस है उसमें हम लोगों ने देखा इसके सारे टूल्स कैसे काम करते हैं और कैसे उसका हम लोग यूज़ में लेते हैं। तो आज अब हम लोग जानेंगे कि डिज़ाइन टूल कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो डिज़ाइन टूल्स में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ये डिज़ाइन टूल जो है ये पूरा का पूरा आपका ये जो पेज है इसको आप किस तरह से डिज़ाइन करते हैं ये इस पे डिपेंडेंट रहता है कि आप इसको अपने हिसाब से कैसे कस्टमाइज़ करते हैं। बेसिकली जो होता है हम लोग का जैसे फ़ोन में थीम्स होते हैं वैसे ही इसमें एम एस वर्ड का जो है ये एक थीम्स है पेज का, और उसको आप कैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं, कैसा लिखना चाहते हैं, इसको कितना ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, ये सब सारा जो है हम लोग डिज़ाइन टूल्स पे देखेंगे। साथ ही साथ इसमें हम लोग वाटर मार्क लगाना सीखेंगे, पेज का जो कलर है उसको चेंज करना सीखेंगे और पेज में बॉर्डर लगाना सीखेंगे। तो इस टूल्स को हम लोग यूज़ में लेने के लिए सबसे पहले हम कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद फिर जो है सारे टूल्स का यूजेस में बताता हूँ। तो इसमें मैंने जो है वो कुछ टाइप कर लिया है, और इसमें से जो है ये मेरा जो है ये टाइटल है, इसको आप हेडलाइन बोल सकते हैं। और ये पूरा जो है इसके अंदर में जो मैंने लिखा है वो है। अब इसमें हम लोग का थीम्स कैसे काम करते हैं, तो डिज़ाइंस में सबसे पहले आता है थीम्स, और ये रहा इसके थीम्स के ढेर सारे टेम्पलेट्स कि आप इसको जैसे चाहे वो डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपको इसके बैकग्राउंड्स में ये सब सारे दिखाई दे रहे हैं ऐसा, तो ये जो है हम लोग के इंसर्ट में हम लोगों ने जब पेज की डिज़ाइन कर रहे थे तो उसमें हम लोगों को वो मिल रहा था। तो इसके अंदर में आप जो लिखना चाहते हैं यानी इस पेज का आपका थीम को जो बनाना है वो कैसे बनेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब जैसे देखिए मैं अलग अलग थीम के पास जैसे ही जा रहा हूँ, टेम्पलेट के बाद जैसे जैसे जा रहा हूँ इसके इसके जो लिखावट है और इसके जो डिज़ाइंस है वो बदल से जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं किसी एक को क्लिक कर लेता हूँ, जैसे मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। तो इसके साथ जुड़े हुए इसको भी कस्टमाइज़ करने के लिए यहाँ पे मेरे पास ढेर सारे और जो है इसके फॉर्मेट्स आ गए हैं कि आप सेम चीज़ को इतने फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं यानी दिखा सकते हैं। तो ये सब सारे जो है फॉर्मेट्स हैं मेरे पास, कोई भी जो है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये सब सारे फॉर्मेट्स जो है आप लोगों ने बुक्स वगैरह में जो है उसमें ज़रूर देखा है, और ये बुक्स या फिर कुछ भी ऐसे आर्टिकल्स वगैरह नॉवल वगैरह लिखते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा होता है, देखने में खूबसूरत लगता है और लिखने में भी मज़ा आता है, और ये कुछ यूनिक सा दिखता है हम लोगों को। इसलिए जो है इस सब का इस्तेमाल, थीम्स का जो इस्तेमाल हम लोग बुक राइटिंग पे डॉक्यूमेंट्स में भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें भी इस थीम्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए ये तो मैंने जो लिया था ये उसके पूरे टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे, मतलब उसके फॉर्मेट्स हैं पूरी तरह से। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं इसके कलर्स जो हैं ये तो लिखा हुआ सही है लेकिन मुझे इसका कलर्स को चेंज करना है। जैसे ये मेरा भी हेलो जो लिखा हुआ है ये ऑरेंज पे है, लेकिन हमको ऑरेंज में नहीं चाहिए, इसको हमको कोई और कलर में चाहिए। तो आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें से जो होता है मैं ये कलर को ले ले सॉरी ये कलर को ले लेता हूँ, ग्रीन कलर को। ठीक है, या तो फिर आप यहाँ भी आ सकते हैं, और भी कोई बहुत सारे आपको कलर्स का चॉइस मिलेगा, आप उसको ले सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो है इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसको चेंज कर सकते हैं। थीम्स में आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं और बता देता हूँ। यहाँ पे रिसेट करने, अब कोई थीम्स ले लिया आप लेकिन आपको लगता है कि नहीं पहले जो था वैसा ही रहने देना है, तो आप इसको यहाँ पे रिसेट कर सकते हैं। कुछ आपके पास और है जो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड्स किया हुआ है थीम्स, उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ब्राउज़र्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको ढूंढ के निकाल के दे देगा और उसको यहाँ पे जो है लगा देगा, और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं सेव करंट। और लेकिन जो अभी आप जो लिख रहे हैं, आप जो फॉर्मेट्स को लिए हैं, जो थीम्स को आप अभी लिए हैं, उस थीम्स को आप पूरे डॉक्यूमेंट्स में आप लगाना चाहते हैं तो आप उसको सेव करके रख सकते हैं। अब जैसे जैसे कीजिएगा अलग अलग ये पे वो आपको अलग अलग आता रहेगा। ठीक है, तो ये थीम्स का पूरा ये था, ये इसके फॉर्मेटिंग्स यहाँ पे आ रहे हैं। अब मैंने कलर्स आपको बताया कि कलर्स को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद फिर जो है इसके बाद आता है फ़ॉन्ट। अब ये जो फ़ॉन्ट है ये पूरी तरह से आपके जो पेज के अंदर का जो फ़ॉन्ट है उसको पूरा पूरे का पूरा बदलने वाला जो है फ़ॉन्ट है। आपको अगर लगता है कि नहीं वो मेरे डिज़ाइन उसका जो थीम्स है वो मुझे पसंद आ रहा है, इसके हेडिंग्स मुझे पसंद आ रहे हैं लेकिन मुझे फ़ॉन्ट पसंद नहीं आ रहा है, तो आप उसको फ़ॉन्ट को भी आप यहाँ से बदल सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, और आप फिर भी और भी चाहते हैं तो कस्टमाइज़ फ़ॉन्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है सारा और भी मिल जाएगा, आप जो भी आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है यानी सिस्टम्स में जो आपका इंस्टॉल जितने भी फ़ॉन्ट है वो सब सारा फ़ॉन्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। जो आपको पसंद आया आप उसको क्लिक कीजिए और सेव कीजिए, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले जैसे कर लेते हैं ताकि पढ़ने में सुविधा हो। अब उसके बाद फिर जो है अब इसके पैराग्राफ को जो है आप पैराग्राफ को भी जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आइएगा तो पैराग्राफ को कैसा रखना है आपको, उसके बीच में डिस्टेंस कैसे बनाना है, वो सारा कुछ जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको डिस्टेंस, रिलैक्स, जो है ओपन,
टाइट। तो इस प्रकार के जो है ढेर सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे पैराग्राफ में भी, और आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देखिए ऑफिस का यही सबसे बेटर चीज़ है कि आपको जो दे रहा है उसके देने के बावजूद भी जो है आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और कस्टमाइज़ आप जितना अच्छे से कीजिएगा डॉक्यूमेंट्स वो उतना ही अच्छे से आपकी तरह बनेगा। तो दिया हुआ चीज़ों से बेटर रहता है कि हमें अपने हिसाब से जो है वो उसको कस्टमाइज़ करने पे वो ज़्यादा बेटर लगता है। अब इसके बाद आता है इसके नीचे इफेक्ट का। ये इफेक्ट जो है आप यहाँ पे ले सकते हैं, ये 3D 2D अभी उस वो तो तब आता है जब रिबन आएगी तब आप इसको यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा जो है आपका जो रिबन है वो 3D में लगेगा, कर्व में लगेगा, वो यहाँ पे आपको वो दिखेगा। तो चूँकि मैंने यहाँ पे रिबन कुछ लिया नहीं है तो यहाँ पे वो चीज़ को हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ था, और उसके बाद फिर सेट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसको आप क्लिक करते हैं तो ये जो है ये सेट हो जाएगा कि आप जब भी कभी इस पर लिखिएगा और कभी मतलब इस पर काम कीजिएगा तो सेम चीज़ जो है ये आपका रिकॉल होगा, ये सेट हो जाएगा आपका इसमें। तो ये था हमारा पूरा थीम्स का और उसके डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग्स का टूल्स के बारे में। अब दूसरा टूल्स पे आते हैं हम लोग यहीं पे पेज बैकग्राउंड का। तो पेज बैकग्राउंड में क्या है कि अब आप जो भी काम कीजिएगा पेज पे वो आपका बैकग्राउंड में काम होगा। यानी पेज में आप जो लिखे हुए हैं ये आपका फ्रंट हिस्सा हो गया जो आपने लिखा है, और इस पेज के ये जो वाइट पेज आपको दिख रहा है ये इसका बैकग्राउंड पेज है। अब आप जो इसमें काम कीजिएगा वो बैकग्राउंड पे काम होगा। तो ये टूल में यहाँ पे हम लोगों को 3 ऑप्शंस मिलते हैं, एक वाटरमार्क का, ठीक है, दूसरा पेज कलर का, और पेज बॉर्डर्स का। हम लोग देखते हैं बारी बारी से कि इसके फंक्शंस और इसके काम कैसे कैसे हैं। तो पेज का जो है वाटरमार्क, पेज वाटरमार्क कैसे काम करता है और क्या है। दरअसल पेज वाटरमार्क जो है ये आपके पेज में एक जो चीज़ आप चाहते हो उसको वो वहाँ पे लिख देगा, या तो कोई फ़ोटो आप चाहते हो तो वो फ़ोटो को वो वहाँ पे चिपका देगा, जिससे जो है वो पेज वो लगेगा कि पेज के साथ ही वो चीज़ है। जैसे बॉन्ड पेपर वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि वो हाईलाइटेड करता है, उसमें जो कुछ लिखा हुआ रहता है, पेज की जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो वहाँ पे रहता है, कुछ उसी प्रकार से है, लेकिन इसमें इंक का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद फिर जो है उसके ऊपर में लिखावट रहेगा, तो यानी उसके जो वाटर मार्क जो है वो आपके लिखावट को डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। आप अपने हिसाब से वाटर मार्क को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे इसमें वाटर मार्क के टूल्स में। तो वाटर मार्क में आप क्लिक कीजिए, इसके बाद फिर आपको जो है यहाँ पे कुछ ऑप्शंस जो है कि किस प्रकार से आप लिखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आएगा। ठीक है, तो मैं एक डिज़ाइन को ले लेता हूँ, जैसे ये कोना वाला को। अब देखिए ये वाटर मार्क जैसे ही मेरे यहाँ पे आया, ये पेज में जो है वो इस तरह से डू नॉट कॉपी करके जो है यहाँ पे लिखा हुआ आया। अब मैं चाहता हूँ कि ये डू नॉट कॉपी हमको नहीं चाहिए, मुझको इसको बदलना है, और ये जो है इसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करेंगे। तो कैसे करना है, आप अगर आपको जो है और भी ये चाहिए कि वाटर मार्क चाहिए तो आप यहाँ से और भी वाटर मार्क को ले सकते हैं ऑनलाइन, और नहीं तो फिर जो है कस्टम पे जाइए। अब कस्टम पे अब जैसे आइएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस आएगा पिक्चर्स नो वाटर मार्क्स, दूसरा जो है पिक्चर्स वाटर मार्क। अगर आप कोई पिक्चर्स को एज अ वाटर मार्क लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, सेलेक्ट पिक्चर, आप उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है आपको। तो अब जो है मैं एक कोई पिक्चर्स को यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे मैं इसी पिक्चर्स को लेता हूँ और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो आप देखिएगा कि वो पिक्चर्स जो है ये मेरा यहाँ पे आ गया है। अब चूँकि आपका जो है वो कोई लोगो हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्स का कुछ और भी पार्ट हो सकता है, तो उसको भी आप यहाँ पे एज अ वाटर मार्क आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मुझे पिक्चर वाटर मार्क नहीं चाहिए, मुझे टेक्स्ट वाटर मार्क चाहिए। तो मैं टेक्स्ट वाटर मार्क में आपको समझाता हूँ कि कैसे करेंगे हम लोग। तो ये लैंग्वेज आपका इंग्लिश है इंडिया में, आप चाहते हैं कि जो मेरा वाटर मार्क है वो हिंदी में हो तो आप यहाँ पे हिंदी भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, बस शर्त कि वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शंस जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं लैंग्वेज का। तो वो आपके यहाँ पे जो है सिलेक्टेड जो लैंग्वेज है ये यहाँ पे दिखेंगे ही। साथ में अगर आप जो है अपने कंप्यूटर पे वो लैंग्वेज को डाउनलोड करके रखे हुए हैं तो वो सब सारे आपको दिखेंगे। तो मेरे ये डाउनलोड्स जो है वो लैंग्वेज है, इसलिए जो है मुझे हिंदी भी यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे, बाहर में फ्रंट के सामने में ही हम लोग को दिखाई दे रहा है कि हिंदी का भी आप चयन कर सकते हैं। तो आप अगर हिंदी से लिखना चाहते हैं तो हिंदी में क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे जो है आपका हिंदी आ गया। आप यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन दिए, आप चाहते हैं कि नहीं हम जो चाहते हैं वो लिखें तो आप इसको मिटाइए और आप जो चाहते हैं उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो हिंदी से लिखने के लिए आपको जो है हिंदी फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे इंग्लिश है तो मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब मैं जो भी लिखूँगा वो मेरा हिंदी में लिखाएगा। अब लिखाने के बाद फिर जो है आप फ़ॉन्ट को जो डिज़ाइन है आप उसको कैसा करना चाहते हैं आप उसको क्लिक कीजिए। साइज़ ऑटो में है, आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। कलर भी जो है ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कलर में आप कलर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो, और वाटर मार्क को कलर में लेना चाहते हैं तो आप कलर में क्लिक कीजिए और उसके बाद फिर इसको अप्लाई कीजिए। तो देखिए वो ही जो आपने कस्टमाइज़ किया वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये कलर मैंने चूज़ किया था, ये मेरा लिखा हुआ जो है वो है, और यहाँ पे वो आ गया। अब चाहते हैं कि नहीं ये मेरा इंग्लिश में होना चाहिए, मुझे इंग्लिश में चाहिए, आप इंग्लिश में कीजिए और
अब लिखने के लिए जो है आप अपने लैंग्वेज को बदलिए, इंग्लिश कीजिए और फिर वापस से जो है आप यहाँ पे कुछ भी लिखिए जो आप लिखना डालना चाहते हैं। उसको ब्लैक करना चाहते हैं ब्लैक कीजिए, ग्रे करना चाहते हैं ग्रे कीजिए। तो मैं इसको ग्रे पे करता हूँ और अप्लाई करता हूँ तो वो मेरा चेंज हो गया। ये ऑटो करने से क्या होता है, ये साइज़ को ऑटोमेटिक डिटरमाइन कर लेता है और उसके बाद फिर जो है इसमें डाल देता है। आप इसमें अपना कस्टम साइज़ को भी लगा सकते हैं। जैसे मैं इसको दे देता हूँ उसके साइज़ 40 और इसे मैं अप्लाई करता हूँ तो ये 40 साइज़ में यहाँ पे आ गया। तो ये पूरी तरह से जो है आप वाटरमार्क को कैसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाहते हैं ये था। अब इसको हम लोग बंद करते हैं। वाटरमार्क लगाने के बाद आप चाहते हैं कि नहीं ये वाटरमार्क को मुझे रिमूव करना है, मुझे नहीं चाहिए, आप रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक कीजिए, वाटरमार्क आपका रिमूव हो जाएगा चाहे आपने जो भी लगाया था। दूसरा आता है टूल्स हम लोग का, वो है पेज कलर का। पेज कलर में आप जैसे जाइएगा ये पूरा का पूरा वाइट पेज आपको जो दिख रहा है इसको आप अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं। जैसे मैंने रेड पे क्लिक किया ये रेड में बदल गया, येलो पे किया येलो बदल गया। इसके बाद जो है यहाँ पे कोई भी कलर पे आप जैसे जो कलर पे क्लिक कीजिएगा ये होल पेज आपका जितना जितना बड़ा पेज है ये पूरा का पूरा पेज को ये कलर कर देगा। इस टूल्स में हम लोगों ने जो है देखा कि थीम्स कैसे काम करते हैं, वाटरमार्क कैसे काम करते हैं, पेज कलर कैसे काम करता है। तो इसको हम लोगों ने ये पेज कलर डाला। अब इसके बाद फिर जो है पेज कलर में अब जैसे अब जितने भी पेज आएंगे वो सेम कलर का आएगा। आप इंटर को दबाइए, जितने पेज में जाइएगा वो सेम ही कलर का पेज में आएगा। ठीक है। और उसके बाद फिर आता है पेज बॉर्डर। अगर आप चाहते हैं कि इस पेज में मुझे बॉर्डर की ज़रूरत है और मुझे बॉर्डर बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर आप 2D 3D और शेडो वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी एक नॉर्मल बॉर्डर का जो है यूज़ कर रहा हूँ, बॉक्स वाला का। और इसमें मैं डॉटेड जो है ये वाला ये को जो है मैं इसकी मोटाई को थोड़ा कम कर लेता हूँ, ये कम कर लिया। और होल डॉक्यूमेंट्स जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें, या फिर आप चाहते हैं कि सिर्फ जो सेलेक्ट किए हैं उसमें आपका बॉर्डर आए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर में से बॉर्डर आए तो फर्स्ट पेपर में आएगा, या फिर जो आप सेलेक्ट पेज है उसमें करना चाहते हैं तो उसमें आएगा। होल डॉक्यूमेंट्स में कीजिएगा तो जितने भी आप पेज को लीजिएगा सब में बॉर्डर आपका ऑटोमेटिक आएगा। तो उसके बाद फिर जो है ये सब सारे जो है पेज बॉर्डर का और ये सब हम लोगों ने पहले ही देखा था कि कैसे इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। करने के बाद फिर जो है आप इसको ओके कर दीजिए तो पेज में आपका बॉर्डर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, पेज में बॉर्डर होता है तो हम लोगों को वो पेज देखने में भी अच्छा लगता है और वो थोड़ा सा आकर्षित भी होता है। तो ये सारे टूल्स थे हमारा डिज़ाइन टूल्स का। आशा है आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आया हो और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। थैंक यू सो मच।